आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहली खबर है प्रयागराज से। प्रयागराज जहां पर महाकुंभ जाने वाले रास्तों पर पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। लोग घंटों और कई कई दिन जाम में फंस गए हैं। लाखों लोग 10 से 12 घंटे तक जाम में फंसे हुए दिखे। प्रयागराज की सड़कों पर फंस गई हैं सैकड़ों गाड़ियां। शहर के अंदर बाहर जाम में फंसे हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। महाकुंभ से निकलने वाले रास्तों पर जाम ही जाम दिख रहा है। माघ पूर्णिमा स्नान के लिए श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंचे और एक बार फिर से स्थिति ऐसी नजर आई जहां पर भारी जन सैलाब महाकुंभ में न सिर्फ दिखाई दिया बल्कि सड़कों पर कई कई घंटे जाम की परेशानी भी लोग झेल रहे हैं। माघ पूर्णिमा स्नान के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। लोगों को ये समझ आ रहा है कि महाकुंभ की छटा जरूर देखनी चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि 144 साल बाद ये महाकुंभ में शुभ संयोग बना है तो जाना जरूर है। महाकुंभ में रविवार की छुट्टी के चलते भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ दिखी। संगम पहुंचने के सभी रास्तों में 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्तों पर 25 किलोमीटर तक गाड़ियां रेंग रही हैं। संगम में डुबकी लगाने जाने वालों और वहां से लौटने वाले श्रद्धालु भूख प्यास से जूझ रहे हैं। जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया। भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम स्टेशन को अभी फिलहाल के लिए बंद भी करना पड़ा है। अलग अलग ये तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो लोग पैदल हैं वहां पांव रखने की जगह नहीं है। जहां तहां भीड़ के बीच में गाड़ियां फंसी हुई हैं। महाकुंभ से इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अभिषेक, ये स्थिति बता रही है कि कैसे श्रद्धालु घंटों जाम में फंसे हैं। अब ये बताइए, हालात कुछ सुधरे क्या? बिल्कुल रचना, शहर के अंदर यानी प्रयागराज शहर के अंदर घुसने वाले सभी रास्ते पूरी तरह चौक डाउन हो चुके हैं और वजह बिल्कुल साफ है कि जिस तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं गाड़ियों से, तकरीबन 16,000 गाड़ियाँ प्रयागराज शहर के अंदर दाखिल होने के लिए बॉर्डर के आउटस्कर्ट्स पर खड़ी हैं। उन्हें रोक दिया गया है और हमारे पीछे जो तादाद है देखिए वो इसी तरह लगातार बनती चली जा रही है। यानी ये तादाद कहीं से भी कम नहीं है, ये तादाद और बढ़ रही है और श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो लगातार शहर के अंदर आ रहा है। लेकिन ये वो श्रद्धालु जो पैदल आ रहे हैं, गाड़ी बहुत दूर दूर पार्क करके आ रहे हैं और जो गाड़ियों से आना चाह रहे हैं उनकी गाड़ियों को रोका गया है। सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं कि क्राउड अनकंट्रोल्ड ना हो जाए यहाँ प्रयागराज शहर के अंदर। और शायद यही वजह है कि जो जाम की स्थिति है वो कई किलोमीटरों पहले से लगी हुई है। अयोध्या जाने वाले रूट, बनारस वाराणसी जाने वाले रूट, प्रतापगढ़ जाने वाले रूट्स और लखनऊ से प्रयागराज आने वाले रूट्स पर भारी जाम की स्थिति दिख रही है। और शायद यही वजह है कि इस ट्रैफिक कंट्रोल की वजह कहीं ना कहीं ये क्राउड अनकंट्रोलेबल ना हो जाए, इसलिए ये किया गया है। लेकिन इसकी वजह से कई घंटों तक कई सारे लोगों को जो परिवार के साथ यहाँ पहुँचना चाह रहे थे उन्हें गाड़ियों में ही बैठना पड़ रहा है। कई लोग गाड़ियों से बाहर उतर कर खड़े हैं, टस से मस नहीं हो रही गाड़ी। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ फाफामऊ पुल हो, नैनी पुल हो, उसके आसपास जिस कदर लोगों का तांता है या गाड़ियाँ जिस तरह चौक डाउन है वो स्थिति पिछले 5 से 6 घंटे तक वैसी की वैसी यानी जस की तस बनी हुई है। यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। अनाउंस किया जा रहा है कि घाटों पर मत रुकें, जल्दी बाहर निकले ताकि बाहर के लोग अंदर आ पाएँ और ये स्थिति पिछले 10-12 घंटे से ऐसे ही बरकरार है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन नजर आ रही है। गाड़ियां बस खड़ी हैं, रेंगने के नाम पर बस थोड़ा सा इंच आगे खिसकती हैं लेकिन फिर वहीं की वहीं रुक जाती हैं। पैदल भी लोग कई दिख रहे हैं अभिषेक। शायद ये वो लोग होंगे जो गाड़ियों में बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि इससे बेहतर है कि पैदल ही ये रास्ता पूरा कर लिया जाए, सफर पूरा कर लिया जाए अगर दूरी कम है तो। रचना, यहाँ तमाम लोग हैं और मैं आपसे ये एकदम विश्वास से कह सकता हूँ कि इसमें हर में से 10 में से 9 आदमी गाड़ियों से यहाँ आए होंगे और जब उन्होंने देखा होगा गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी तो आखिर फैसला लिया होगा पैदल चल के आने का। कहाँ से आए हैं? हम लोग देवरिया और प्रतापगढ़ गाड़ी से आ रहे थे? हाँ। तो गाड़ी कहाँ रुकी फिर? गाड़ी 10-12 किलोमीटर पहले रोक दी गई है। वही रोक दी गई जी। फिर वहाँ से क्या सोचा? बहुत देर बैठे? हाँ, बहुत देर बैठे थे। उसके बाद पैदल आने का विचार किया, चूँकि आस्था का विषय है। हाँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर।
पीछे और भी गाड़ियां लगी हुई हैं। पीछे बहुत सारी गाड़ियां लगी हैं, लेकिन सब पैदल चलने को तैयार है, चाहे 10 किलोमीटर हो, चाहे 12 किलोमीटर हो, चाहे 15 किलोमीटर हो। आप बहुत खुशनसीब है कि आपको 12 किलोमीटर चलना अरे पड़ा। 12 कुछ किलोमीटर लोग बॉर्डर से पैदल चल के आ रहे हैं। बॉर्डर, लेकिन आने के बाद यहाँ जब स्नान करने के बाद जो आनंद मिल रहा है उसका अलग ही अनुभव है। वो ठीक है, वो हर हर गंगे। आस्था सबसे बड़ी होती है और आस्था के सामने कोई तर्क नहीं होता है, उसके लिए ना कोई तकलीफ होती है। रचना लोग कह रहे हैं कि भैया 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो 35 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। कहाँ से हैं आप? हम आए हैं जी हापुड़ से। अच्छा, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी तो हमारी जी फाफा मऊ के आगे खड़ी हुई है। बढ़ नहीं पा रही थी वहाँ से आगे? नहीं, फिर क्या हुआ? बैठे रहोगे थोड़ी देर? वहाँ पे बैठे रहे, फिर उसके बाद बोले कि बस का इंतजाम है, लेकिन बस नहीं मिला। फिर पैदल वैदल आना पड़ा वहाँ से। हम सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं फाफा मऊ से, 4 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। देखिए, सुनिए, सुबह 6 बजे निकले थे, 4 बजे सुबह और आपके पीछे कितनी गाड़ियाँ हैं अभी? हमारे पीछे कम से कम होंगी जी बहुत गाड़ियाँ, गिनती नहीं है उसकी। हाँ, वो बेचारे अभी भी सोच रहे हैं कि खुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग सुबह 6 बजे वहाँ से निकले, पैदल पैदल 4 बजे यहाँ पहुँचे। शाम को बहुत थक गए। अब यह है कि अब वापस हो रहे हैं। अब कितने बजे पहुँचेंगे प्रभु जाने। जय श्री राम। देखिए, बता रहे हैं ये हम जो पूछ रहे हैं, ये बातें जो हम बता रहे हैं, ये यहाँ अनवरत चल रहा है 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे। कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी हमारी चुंगी पे है। ये चुंगी से यहाँ 4 किलोमीटर है। हाँ, चुंगी तक पहुँच गए। हाँ, चुंगी तक पहुँच गए हैं। बहुत कब पहुँचे चुंगी तक? चुंगी से हम लगभग 1:15 बजे निकले थे। यहाँ 3 बजे हम पहुँच गए मेला ग्राउंड पहुँच गए। बहुत बढ़िया स्नान हुआ, एकदम दिव्य मनोरम। गाड़ी अभी भी लगी है वहाँ? हाँ, गाड़ी लगी है, गाड़ी तो लगी हुई है। और भी लोगों की गाड़ियाँ हैं? बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ हैं, लगभग 10,000 लोगों की गाड़ियाँ हैं। हाँ, हाँ, टू व्हीलर की व्यवस्था वो किनारे लगा खड़ा करने की। से आए थे? हम 2 व्हीलर से आए थे। अभिषेक, ये भी पूछ लीजिए, अब प्रशासन इंतजाम 4 क्या व्हीलर कर रहा भी है इन सब 4 व्हीलर हालातों सबसे से ज्यादा निकलने के आपको लिए? फाफा मऊ के उस पे मिलेंगे। फाफा मऊ के लगभग 20,000 4 व्हीलर आपको मिलेंगे। हाँ। लोग श्रद्धा के सैलाब में यहाँ डुबकी लगाने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करके आ रहे हैं। और यहाँ आने के बाद संगम तट पे पहुँचने के बाद जो थकाई जो उनको वहाँ से प्रशासन क्या इंतजाम कर रहा है? गाड़ी लगवा रहा है, कहीं पार्क करवा रहा है? प्रशासन तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। हाँ। हाँ, इतनी गाड़ियाँ लदी पड़ी हैं तो पब्लिक को चलने के लिए रास्ते नहीं मिल रही है। तो कम से कम उसको प्रशासन तो 4 व्हीलर तो जहाँ बाहर उतरे वहीं उतरना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है आने जाने में। प्रोटोकॉल भी है ना? हाँ, VIP जो भी है, ये ऐसे भी आम आदमी भी गाड़ियाँ खरीद रही है। प्रशासन तो लदी हुई है, वो चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। देखिए, सुनिए, ये बता रहे हैं कि प्रशासन आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन से बचना चाहता होगा शायद, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। क्राउड इतना है कि मन में भय होगा कि यहाँ पर अगर, लेकिन एक बात है कि जो लोग इतने सैकड़ों किलोमीटर से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कह रहे हो आप? मैं भी स्टेशन से आया हूँ, लेकिन ऑटो रिक्शा की कोई व्यवस्था नहीं है। पैदल ही चलना, बैग बाहर ही रहते हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं है। वो तो पैदल ही चलना है जहाँ तक चलना। ऑटो रिक्शा वाले साहब मना कर रहे हैं कि वहाँ तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले ने साहब मना कर रखा है। इसलिए कोई इतना साधन नहीं है। बाकी दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं, कुंभ में स्नान भी बहुत अच्छे से हुआ। बस यही है कि ऑटो रिक्शा का साधन हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं। यानी श्रद्धा तो के अपना चलते लगेज भी लोग बहुत खींचे रहता तो है। चले चल आ भी रहे नहीं सकता हैं, है। ये भी सैकड़ों बात और है, हजारों कोई मील तो दूर से। चल ही नहीं सकता। लेकिन साथ ही साथ लोगों के मन में ये भी है कि थोड़ी सी व्यवस्था और हो जाती तो बेहतर होता है। यानी कि स्टेशन से लेकर कुंभ तक पहुंचने का जो सफर है, वहां कोई ई-रिक्शा या ऑटो रिक्शा चलता तो सहूलियत हो जाती। और अभी ये जो जाम की स्थिति है, ये लोगों को बड़ा डरा रही है। और जो लोग प्लान कर रहे थे पहुंचने का, वो ये कह रहे हैं कि शायद पोस्टपोन ही कर दें क्या अभी अपने इस दौरे को, क्योंकि अभी जो स्थिति है, गाड़ियां इंच भर खिसकती हैं और सैकड़ों लोग अभी इस जाम में फंसे हुए हैं। कई किलोमीटर लंबा ये जाम है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप रखिएगा, अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर क्रिकेट मैदान से जुड़ी हुई है। इंग्लैंड ने भारत को